नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एबीवीपी ने की नीट की परीक्षा पुनः कराए जाने की मांग। परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की उठाई मांग। दंगल मैदान के पास मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश। बेलबाग पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन की शुरू। नीट की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि परीक्षा पुनः कराई जाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम लिखा एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि नीट परीक्षा के परिणाम भ्रामक और दोषपूर्ण है, उनकी जांच जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि नीट परीक्षा परिणाम की सीबीआई जाए, क्योंकि परीक्षा परिणाम भ्रामक और दोषपूर्ण है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होने की आशंका है, लिहाजा परीक्षा कैंसिल करके पुनः परीक्षा कराई जाए। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार जोर से एनटीए के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए ने जिस प्रकार से अभी नीट का रिजल्ट दिया है, तो उन्होंने रिजल्ट ऐसा दे दिया है कि 6 बच्चे 720 में से 720 हैं, जिसमें से 69 टॉपर्स हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सब 720 एक ही रोल नंबर के, यानी 60 से लेकर 69 रोल नंबर तक के बीच में, और एक ही एग्जाम सेंटर से 720 पाएं। और जब एनटीए से ये पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने यह बहाना दिया कि हमने पास जो 2018 का लॉ है ग्रेस स्कोर देने का, उनके बहाने थे कि हमने 10 से 15 मिनट हमारा लेट मिला था स्टूडेंट का, तो हमने ग्रेस देकर पास कर दिया। तो आप टॉपर्स को ही ग्रेस देकर पास करेंगे? आपको ग्रेस देना ही था तो उन बच्चों को देते जो पहले से थोड़ा पीछे थे। ये एक बड़ा व्यापी आंदोलन किया जा रहा है, इसमें प्रदेश भर का भी आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें साथ ही साथ हम मांग करते हैं, हमारी 3 सूत्री मांग है। सबसे पहले सीबीआई की जाँच होनी चाहिए, दूसरा एमसीआई को काउंसलिंग रोक देनी चाहिए, और तीसरा जो भी अभी एडमिशन प्रक्रिया में जो भी है उसकी पूरी सीबीआई जांच हो, और छात्रों में छात्र हित में जो भी होना चाहिए उसको काउंसिल को और एनटीए के एनटीए को कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। विरोध प्रदर्शन के चलते घंटाघर के पास मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, इस नारे के साथ अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक दिवस पर सरकार द्वारा किए गए वादे अधूरे हैं, जिसके चलते प्रदेश के 72,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक परेशान हैं। हम अपना अधिकार मांगे, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। मध्य प्रदेश में पिछले 16 वर्षों से सरकार अतिथि शिक्षकों को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है, जिसके चलते 72,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। जबलपुर में अतिथि शिक्षक संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम लिखा एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सरकार को अपने वादे पूरे करना चाहिए, ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सामूहिक रूप से हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जो 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, और ना ही अनुबंध का किया गया है, ना ही हमारी विभागीय गुरुजी की भांति विभागीय परीक्षा के आदेश जारी हुए हैं। यदि ये आदेश जारी नहीं होते हैं तो हम 15 के बाद भोपाल में बृहद आंदोलन करेंगे। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि यदि अतिथि शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई तो प्रदेश स्तर पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार दस्तक जैसे महत्वपूर्ण अभियान में आशा कार्यकर्ताओं की सेवाएं तो ले लेती है, लेकिन उनकी परेशानियों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। आशा कार्यकर्ता एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। वेतन में हो रही कटौती से परेशान आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की 84,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार हैं। सरकार उनसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं तो लेती है, लेकिन उनकी जायज मांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांग ये है कि काफ़ी लंबे समय से काफ़ी
काफ़ी लंबे समय से हम सभी आशा कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक बहनों की राशि नहीं आई है, अधूरी राशि आई है, जिनको भी आई है तो राज्य और केंद्र की राशि पे जो बार बार अनुचित कटौती की जाती है, इस कटौती को ना किया जाए, आशा एवं पर्यवेक्षक को पूरा भुगतान किया जाए। दस्तक अभियान जैसा मुख्य अभियान है, इसमें आशाओं से काम तो लेते हैं हर साल, और इस साल जो ये लगे हुए हैं हमारे, इस पर हमारा आशा कार्यकर्ता का नाम नहीं लिखा, पर्यवेक्षक बहने का नाम नहीं लिखा और काम का दबाव दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को दूर करना है और आशा उषा कार्यकर्ताओं का वेतन जो संबंधी समस्या उसको समाधान करना है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई महीनों से उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फ्लॉप प्रोजेक्टों में टाउन हॉल की डिजिटल लाइब्रेरी का नाम भी शामिल हो रहा है। करीब 7 सालों से लाइब्रेरी बंद पड़ी है। युवा वर्ग परेशान है और अधिकारी कह रहे हैं कि कार्य अभी अधूरा है। स्मार्ट सिटी द्वारा टाउन हॉल स्थित सबसे बड़ी लाइब्रेरी को सुधारने का कार्य किया जा रहा है, जो बेहद धीमी गति का शिकार है। डिजिटल लाइब्रेरी का सपना कब तक पूरा हो पाएगा कहना मुश्किल है। तमाम कंप्यूटर बंधे रखे हैं और कबाड़ हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर डिजिटल लाइब्रेरी का कार्य किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि 7 साल बाद भी काम अधूरा है। जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि काम पूरा होते ही लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। अभी वहाँ पे जिन 2 स्मार्ट सिटी से जिन एजेंसियों ने काम किया था, उनका काम अभी हुआ नहीं है और थोड़ा समय बचा आएगा। जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा तो उसको ओपन टू एक्सेस कर दिया जाएगा, सभी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लाइब्रेरी में बंद कुछ यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, बट फिजिकली बैठ के पढ़ने के लिए अभी उतनी व्यवस्थाएं तो हैं, बट क्योंकि काम अभी पेंडिंग है इसलिए हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं उसको। कंप्यूटर का भी वैसे ही है? कंप्यूटर सभी वर्किंग कंडीशन में है और जैसे ही शुल्क का निर्धारण हो जाएगा और एजेंसियों द्वारा जो भी काम पेंडिंग है, छोटे मोटे काम है, वो हो जाएंगे तो हम लोग उसको चालू कर देंगे। लेट लतीफी के चलते डिजिटल लाइब्रेरी का नाम भी स्मार्ट सिटी के फ्लॉप प्रोजेक्टों की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा है। लिहाजा समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। ब्लूम चौक मॉडल रोड पर अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई एवं हाईकोर्ट ने जिम्मेदार विभागों को निर्देश भी दिए, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। मॉडल रोड पर अव्यवस्थित पार्किंग क्षेत्रीय लोगों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। मॉडल रोड के पास रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि बेतरतीब वाहन पार्किंग को लेकर उनके द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय को बताया गया कि दुकानों के बाहर पार्किंग के इंतजाम नहीं है, लिहाजा वाहन चालक कहीं भी वाहन खड़ा कर देते हैं और इसका खामियाजा वहां पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा उचित दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं हुआ। दुर्भाग्य से ये मॉडल रोड जो है, ये नगर निगम की करप्शन का एक अड्डा बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी वालों ने और पार्किंग व्यवस्था इतनी अनियंत्रित है कि गाड़ियाँ जो हैं 2-2, 3-3 रो में लग रही हैं। मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि यहाँ पे एक मेडिसिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें लगभग 55 दुकानें हैं। उस 55 दुकानों के लिए एक भी गाड़ी का पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप यहाँ आके देख लीजिए, मॉडल रोड पे 3-3, 4-4 रो बन गई हैं पार्किंग की, और उस पे पुलिस जो है सिर्फ पैसा खाने की कार्यवाही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और ये मॉडल रोड आज पार्किंग स्थल बन चुका है। इस पे याचिका मैंने 2 लगाई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें बड़े अच्छे कड़े निर्णय दिए गए, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस विभाग जो है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि पुलिस विभाग सिर्फ और सिर्फ यहाँ ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल्स पैसा खाते हैं या बैठ के सिगरेट पीते हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं बचा है। ग्राम घाना में लगभग 2 साल पहले पीएचई के द्वारा 3 करोड़ की लागत से पानी की टंकी का निर्माण किया गया था और पुरानी पाइपलाइन हटाकर नई पाइपलाइन बिछाई थी। लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक पानी की सप्लाई चालू नहीं हुई, लिहाजा ग्राम वासियों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम घाना के ग्रामीण भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। खास बात यह है कि 2 साल पहले 3 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी महज शो पीस बनकर रह गई है। इससे पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई, बल्कि नल जल योजना के तहत गांव की पुरानी पाइपलाइन हटाकर नई लाइन बिछा दी गई है।
लेकिन नल भी पानी की जगह हवा फेंक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में जल संकट व्याप्त होने से सभी को बेहद परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये सर ये तो 2 साल हो गए बन के इसको, लेकिन अभी पानी की सप्लाई कहीं पर भी नहीं दी है। हम सबसे ऊपर रहते, डब्बे से पानी ढोते हैं, वो दिन हम गिरते गिरते बच गए, न तो मर जाते पीछे के, फिर तो सर फट जाता हमारा। अगर हमारे घाना में कोई को भी पानी के अगर नुकसान पहुंच गया, कोई मर गया गड़ गया, तो सुनीता रजक उसका जिम्मेदार होगी। कोई टंकी बने हुए चालू नहीं हुई अभी तक चालू नहीं हुई है। इसमें नल जल योजना के तहत ये लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया। पाइपलाइन ये जो गई रहा है पूरे गांव के अंदर जो है, पीएचई वालों ने जो है वो सब पूरे गांव की सड़कें खोद डाली। पुरानी पाइपलाइन जो पंचायत में लगी थी उसको ध्वस्त कर दिया। पुरानी पाइपलाइन पंचायत की बहुत अच्छी तरह चल रही थी, उसको भी जो है ये पीएचई वालों ने उखड़वा के फेंकवा दिया। आज ये स्थिति है कि ना पुरानी ग्राम पंचायत की पाइपलाइन से पानी मिल रहा है और ना ही पीएचई वालों ने अपनी नई लाइन चालू की है। और अब ये करोड़ों रुपए की लीपापोती हो गई है। अब यदि मान लो यहाँ पर ये कहा जाए कि ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, तो सरपंच का कहना है पीएचई ने कराया है। अब सवाल ये है कि पूरे पंचायत के अंदर खुदाई हो गई, नल जल योजना के अंदर पुरानी पाइपलाइन ही बंद है, नई पाइपलाइन ही बंद हो गई। इसके कारण पानी बहुत समस्या में लोग पी पा रहे हैं, पानी पीने के एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। घाना ग्राम के रहवासियों ने बताया कि सरपंच ने भी इस मामले में कोई सहायता नहीं की है। प्रदेश में गौवंश की तस्करी रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। संगठन के सदस्यों के अनुसार प्रदेश में गौवंश की तस्करी बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद के गौवंश रक्षा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है और प्रदेश में गौरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि मध्य प्रदेश में गौवंशों की तस्करी लगातार बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि गौरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। प्रदेश में गौवंश तस्करी को रोकने के लिए हमने 20 सूत्री मांगे शासन के समक्ष रखी हैं, जिनमें जो हाईवे है उनमें ट्रकों के माध्यम से गौवंश तस्करी हो रही है और शासन ने इस वर्ष को गौवंश की रक्षा और संवर्धन के लिए तय किया है, किंतु गौवंश की तस्करी बड़े स्तर पर हो रही है और हमने इस ज्ञापन सौंप करके मांग की है कि गौवंश की तस्करी बंद की जाए। शासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर 1 महीने में कार्रवाई नहीं होती है तो गौरक्षा विभाग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। गौवंश की तस्करी को रोकने के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। यह ज्ञापन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया गया है और जिला कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में उल्लेखित बिंदु शासन से संबंधित हैं और ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित है, इसलिए तत्काल इसको ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्यवाही करने पर जोर दिया है। कम रेट में किराए से ट्रैक्टर चलवाने को लेकर हुए विवाद के दौरान दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मनकेड़ी की है। पीड़ित पक्ष ने थाना स्तर पर कार्यवाही न होने से परेशान होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मनकेड़ी में रहने वाले अमित पटेल के साथ गांव के दबंग कमलू एवं नीलेश पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। इस घटना के बाद थाना स्तर पर कार्यवाही न होने से परेशान अमित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। अमित एवं उसके परिजनों का आरोप है कि बेलखेड़ा पुलिस दबंगों का साथ दे रही है। दबंग हाई दिखाते हैं, किसानी का काम करते हैं हम लोग, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर चलाओ ना, और घर से उठा के ले गए घसीटते हुए और मारा। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? कमलू पटेल, नीलेश पटेल, अभिषेक पटेल और सुनील पटेल। कहाँ पे चोट आई आपको? सिर में चोट आई है, टाँके डले हैं। थाने में शिकायत की थी? हाँ, थाने में शिकायत की तो वहाँ पर हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो और जैसे हम लोगों ने बयान दिए वैसे बयान वो लिखे ही नहीं है उनने। तो आज कहाँ पे आए हो? आज एसपी ऑफिस आए हम लोग शिकायत करने। क्या चाहते हो? फैसला चाहते हैं। जब उनके ट्रैक्टर नहीं चलते थे तो हमारे बालक को 20 दिन पहले इनने धमकी दी थी। धमकी दी कि अगर तुम ट्रैक्टर चलाएगा तो मैं ट्रैक्टर में आग लगा दूंगा और तेरे तो खुद आग लगा दूंगा। बालक ने हमको नहीं बताया, ऐसा ही बात ही बरन भाई थी। तो इसने भी बोला कि भाई आपकी तो यहाँ जागीर है नहीं है कि हम ट्रैक्टर ने चलाएं गाँव में।
वो जब ट्रैक्टर इनने चलाओ बंद नहीं किया तो एक दिन भी घर गए हमारे, वो घर से उठा के लान के इनको लड़कों को पकड़ के दोनों को तो बहुत मारपीट करी। उस समय हम घर पे नहीं थे। ये अमित पटेल हैं जो थाना बेलखेड़ा के ग्राम मनकेड़ी में रहते हैं। इनका कहना है कि कमलू पटेल और नीलू पटेल इनको काम नहीं करने देते हैं और डराते धमकाते हैं और इनके साथ मारपीट भी किए हैं, जिससे इनको चोटें भी आई है। इनका कहना है कि थाने में इनके बताए अनुसार नहीं रिपोर्ट लिखी गई और बताए अनुसार धारा नहीं लगाई गई है। हमने इनका आवेदन ले लिया है और इनका मेडिकल रिपोर्ट हम थाना प्रभारी को बोलेंगे जल्दी प्राप्त करें और संबंधित धाराएं हैं उनका इजाफा करें, ऐसा हमने इनको आश्वासन दिया है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड अधिकारी विजय कुमार शर्मा को उनके ही वाहन चालक ने लाखों का चूना लगा दिया। वाहन चालक ने उनके खाते को यूपीआई से जोड़ा और खाते से 4.5 लाख रुपए निकालकर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। जानकारी लगने के बाद रिटायर्ड अधिकारी ने गोरा बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारी को उनके ही ड्राइवर ने 4.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। आरोपी वाहन चालक ने उनके बैंक खाते का पता किया और उनके खाते से यूपीआई को जोड़कर रकम निकाली। यह रकम अलग अलग खातों में भेज दी। बैंक खाते से रकम निकाले जाने की जानकारी मिलने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारी ने गोरा बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच की और खातों से रकम निकालने वाले वाहन चालक अनिकेत पारस को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। थाना गोरा बाजार में ग्राम तिलहरी निवासी विजय कुमार शर्मा ने ये शिकायत दी कि उनके खाते से लगभग 4,44,900 रुपये निकल गए। जांच करने पे पाया गया कि उन्हीं का ड्राइवर जो अनिकेत कुमार पारस था वो विभिन्न कई बार ट्रांजैक्शन करके उसके खाते से ये रकम पार करना सिद्ध पाया गया। इसलिए थाना गोरा बाजार में अनिकेत कुमार पारस के विरुद्ध धारा 420 का मामला पंजीबद्ध कर अनिकेत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक स्क्रैप कारोबारी से 10 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने स्क्रैप कारोबारी की शिकायत के आधार पर ठगी करने वाले राजस्थान के स्क्रैप कारोबारी के विरुद्ध अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हनुमानताल थाना क्षेत्र के मदार टेकरी में रहने वाले स्क्रैप के कारोबारी मोहम्मद इरफान के साथ 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। स्क्रैप कारोबारी के साथ राजस्थान के एक अन्य स्क्रैप कारोबारी अब्दुल हमीद के द्वारा ठगी की गई। इस मामले में हनुमानताल पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। बताया जाता है कि मोहम्मद इरफान कुरैशी को कम कीमत पर स्क्रैप लेने के नाम पर झांसे में लिया गया और टैगप्रो सिस्टम लिमिटेड कंपनी के खाते में 10 लाख रुपए जमा करा लिए गए। लेकिन जब इरफान को ना तो रकम वापस मिली और ना ही स्क्रैप मिला तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। वर्ष 2023 में जुलाई अगस्त का महीना था। ये कसाई मंडी के पास के मोहम्मद इरफान ने अब्दुल हनीफ नयापुरा मेला ग्राउंड राजस्थान 12 का रहने वाला है, उससे स्क्रैप खरीदने की बात किया था। इनने इस बात का लिए एडवांस के में 10 लाख रुपए उसको आरटीजीएस और फ़ोनपे के माध्यम से किया था और पैसा मिलने के बाद अब्दुल हनीफ ने इनको ना तो स्क्रैप दिया और ना ही पैसे वापस किया। इस बात की शिकायत इनने किया था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष। तो उसकी जांच के दौरान ये पाया गया कि अब्दुल हनीफ ने इरफान के साथ स्क्रैप बेचने का लालच देकर धोखा देकर उससे 10 लाख रुपए लिया और अमानत में खयानत किया। इससे 420-406 का मुकदमा कायम किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? अब्दुल हनीफ नयापुरा 12 राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस अब इस मामले में राजस्थान के स्क्रैप कारोबारी अब्दुल हमीद की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। दंगल मैदान में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची बेलबाग पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दंगल मैदान में एक व्यक्ति का शव मिला है। बेलबाग पुलिस ने बताया कि मैदान में मिले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का पता चल सकेगा। वहीं मृतक की शिनाख्ती के प्रयास भी किए जा रहे हैं। दंगल मैदान के सामने एक अज्ञात मृतक जिसका उम्र करीबन 50 वर्ष है
सूचना मिली कि यहाँ पे मृत हालत में पड़ा हुआ है, जिसकी तस्दीक है तो पुलिस आई और सब पंचनामा कार्रवाई कर मेडिकल अस्पताल पीएमवास से रवाना कर दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर छानबीन शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज़।